आज हम जो ब्रेस्ट कैंसर को लेके मिथ्स या गलत धारणाएं सबके मन में हैं उसके बारे में बात करेंगे। अधिकतर ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर कम उम्र की लड़कियों में नहीं होता, कि ये लेडीज़ जो कि 50s या 60s में हैं उस उम्र में होता है, पर ये गलत धारणा है। इनफैक्ट इंडिया में बाहर के मुकाबले 16% कैंसर, मतलब काफ़ी अधिकतर कैंसर जो हैं 40 साल से कम उम्र की लड़की में हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो तो उसको ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। इवन 20 या 30 इयर्स की एज पे ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। ऑल्सो कई बार लेडीज़ को प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ब्रेस्ट में गांठें बनती हैं, जो कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये दूध की गांठ है, दूध पिलाने की वजह से गांठ है। पर ये समझना ज़रूरी है कि इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे या दूध पिलाने के टाइम पे जो गांठें कई बार ब्रेस्ट में बन जाती हैं वो कैंसर का लक्षण हो सकती हैं। तो अपना समय पे जांच कराना बहुत आवश्यक है। ब्रेस्ट कैंसर किसी भी लेडी को किसी भी उम्र में हो सकता है। हम जब लोगों से ये कहते हैं या लेडी से ये कहते हैं कि आप समय समय पे अपनी जांच कराइए, तो हमें अधिकतर ये सुनने को मिलता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में किसी को कैंसर नहीं था तो मुझे कैंसर क्यों होगा। पर ये समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट 90% ब्रेस्ट कैंसर उन लेडीज़ में होता है जिनके घर में कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत नहीं हुई। तो अगर आपके घर में किसी को कैंसर नहीं हुआ, ये गलत सोचकर मत घर पे बैठ जाइए कि मुझे नहीं हो सकता। और जिस समय आपकी ब्रेस्ट में कोई लक्षण नहीं है, आपको कोई ब्रेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तब भी जाके अपनी जांच समय समय पे कराना ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जब शुरुआत में होता है तो ये कोई लक्षण नहीं देता, कोई सिम्टम नहीं देता, इसमें कोई दर्द नहीं होता। इसीलिए समय समय पे अपनी जांच कराइए। और घर में अगर किसी को कैंसर नहीं है, वो आपके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। हम सब ये मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर केवल औरतों में या लेडीज़ में ही हो सकता है, पर ये गलत धारणा है। ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी हो सकता है। अगर हम 100 ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं उसमें से 99 लेडीज़ होंगी, बट 1 या 1% जो कैंसर है वो मेन में हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी को अपनी छाती में, अपने ब्रेस्ट के एरिया में कभी कोई गांठ महसूस हो तो उसकी जांच कराइए, क्योंकि आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। मैमोग्राम एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। और ये टेस्ट हम लोग तब बोलते हैं करने के लिए जब ब्रेस्ट में किसी भी बीमारी का लक्षण अभी ना हो। इसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राम बोलते हैं। और 40 साल की उम्र से लेडीज़ को इस टेस्ट को रेगुलरली कराना चाहिए। पर इस टेस्ट के अराउंड बहुत सी गलत धारणाएं लोगों के मन में हैं, बहुत सी शंकाएं हैं। मैमोग्राम करने से ब्रेस्ट में दर्द होगा, मैमोग्राम से रेडिएशन होगी, मैमोग्राम बहुत महंगा टेस्ट है। और ऐसे करके लेडीज ये सोच के घर पे बैठ जाती हैं कि जब तक ब्रेस्ट में उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम टेस्ट क्यों कराएं। पर इसी में देरी हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर अगर तब पकड़ा जाए जब हाथ से भी महसूस ना हो रहा हो, जब उसका कोई लक्षण ना हो, तब उसका ऑलमोस्ट 100% क्योर है। तो मैमोग्राम एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप बहुत सेफली 40 साल की उम्र के बाद करा सकती हैं। पेनफुल नहीं है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होता है, पर वो केवल 5-7 मिनट के लिए ही होता है। और मैमोग्राम्स हम जनरली 2 साल में एक बार कराने को कहते हैं। तो अपने डॉक्टर से बात करके 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राम ज़रूर कराइए। इसमें कोई इतना रेडिएशन रिस्क नहीं है जिससे कि आपको खतरा होगा। इनफैक्ट मैमोग्राम्स की वजह से बाहर के देशों में जहां रूटीनली सब लेडीज़ कराती हैं, हमने देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होने वाली डेथ्स काफ़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि मैमोग्राम बहुत ही अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लेता है। जब किसी की ब्रेस्ट में कोई गांठ डॉक्टर्स को पता लगती है, जो कि मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करने पे ऐसी लगती है कि इस गांठ के लिए हमें और टेस्ट करना ज़रूरी है, तो डॉक्टर नेक्स्ट टेस्ट जो बोलता है वो होता है सुई की जांच, FNAC जो कि पतली सुई की जांच, और ट्रू कट बायोप्सी मोटी सुई की जांच। आइडियली
मोटी सुई की जांच, जिसको ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं, वो कराना चाहिए, ताकि उससे हमें ये पता लग जाए कि ये गांठ जो ब्रेस्ट में हमें फील हो रही है, एक्सरे पे दिख रही है, ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। लेकिन हम जब पेशेंट्स को सुई जांच करने के लिए बोलते हैं तो लोगों के मन में ये शंका है कि सुई लगाने से कैंसर फैल जाएगा, पर यह बहुत ही गलत धारणा है। सुई लगाने से कैंसर नहीं फैलता। इनफैक्ट ये जो सुई जांच हम करते हैं, इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये कैंसर है या नहीं। और कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट होते हैं जो कि ऑपरेशन करने से पहले या इलाज शुरू करने से पहले हमें उस सुई जांच पे करने होते हैं, जिससे हमें कैंसर का स्वभाव पता लगता है। तो इसीलिए अगर आपकी ब्रेस्ट में गांठ है और आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि इसकी सुई जांच कराइए, तो डरिए मत, इससे कैंसर नहीं फैलता। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए जब ब्रेस्ट के अंदर गांठ हो जो हमें ऑपरेशन करना होता है या सर्जरी करनी होती है, तो लोगों के मन में ये शंका रहती है कि अगर मेरी ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ है तो मुझे तो अपनी ब्रेस्ट खोनी पड़ेगी। ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर ब्रेस्ट कैंसर समय पे पकड़ा जाए, जब ब्रेस्ट कैंसर हमने पकड़ा हो, अगर उसका साइज छोटा है, तो आप बहुत सेफली बिना डरे आप ब्रेस्ट को बचाने वाला ऑपरेशन करा सकते हैं। इस केस में हम एक छोटा सा कट लगा के केवल गांठ को निकाल देते हैं और जो ब्रेस्ट वापस बचती है उसको रेडिएशन या सिकाई देके हम कैंसर के वापस आने के खतरे को बहुत बहुत कम कर देते हैं। बहुत बार हम जब पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो ये ऑपरेशन करा सकते हैं, तो उनके मन में ये डर रहता है कि जब तक पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालेंगे तो इलाज ठीक से नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट बच सकती है और आप उसके साथ जो बाकी इलाज कैंसर के लिए हम लोग करते हैं, जैसे रेडिएशन, कीमो या टैबलेट्स, अगर वो खाने को साथ में बोलते हैं तो उससे कैंसर के वापस आने का खतरा काफी कम हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर होने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी ब्रेस्ट खोनी पड़ेगी। अगर कैंसर आप उस स्टेज में आए हैं कि कैंसर का साइज बड़ा है और डॉक्टर ये समझते हैं कि ब्रेस्ट बचाना सेफ नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ नई ब्रेस्ट बनाने का या रिकंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि अगर आप चाहें तो आपकी जिस साइड से ब्रेस्ट निकली है, हम आपके टिश्यू से या बाहर से सिलिकॉन डाल के आपकी ब्रेस्ट को नया आकार दे सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं कि ये होता क्यों है। अब कोई एक वजह ऐसी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो, ये मल्टी फैक्टोरियल है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी शंकाएं लोगों के मन में हैं ब्राज को लेके या डिओड्रेंट्स को लेके, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। बहुत सी लेडीज ये समझती हैं कि अगर वो टाइट ब्रा पहने, अंडरवायर्ड ब्रा पहने, काले रंग की ब्रा पहने तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर वेल सपोर्टेड ब्रा पहन रही हैं, उससे आपकी ब्रेस्ट में कैंसर के बनने के खतरे का कोई लिंक नहीं है। साथ ही में बहुत बार ये माना जाता है कि जो डिओड्रेंट्स अंडर आर्म में पसीना रोकने के लिए लगाया जाता है, उससे कैंसर बनता है, तो ये भी एक गलत धारणा है। लेकिन जो हम लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उनमें कई बार ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे कि हमारी बॉडी में कोई भी कैंसर बन सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप अपने शरीर के लिए जो भी कॉस्मेटिक यूज कर रही हैं, नेचुरल कॉस्मेटिक्स, नेचुरल सब्सटेंसेस यूज कीजिए, जिसमें कम से कम केमिकल्स हों, तो फिर कैंसर बनने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। बट एज सच डिओड्रेंट लगाने से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता।